आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। नम्र निवेदन करता हूँ, बिना स्किप करे वीडियो को देखें। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। हो सकता है शायद ऐसी समस्या आपके जीवन में भी हो सकती है। अनेक भाई बहनों ने एक जैसी कमेंट की है मुझे। मेरे व्हाट्सएप पर एक जैसे अनेक मैसेज मिले हैं। अनेक भाई बहनों ने अलग अलग वीडियो में मुझे कमेंट में पूछा है, संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताए। अनेक भाई बहनों ने मुझे पूछा है, अनेक बहनों ने मुझे मैसेज दिया है, हमारे पति पत्नी के बीच में हमेशा तनाव रहता है, हमेशा झगड़े होते हैं, तो पति पत्नी के झगड़े दूर करने के लिए, परिवार का क्लेश दूर करने के लिए कोई उपाय बताए। अनेक भाई बहनों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दिया है, कमेंट भी की है, हमारे पास रुपये आते हैं मगर रुपये तुरंत चले जाते हैं, रुपये टिकते नहीं हैं, कोई आसान उपाय बताए। दोस्तों, आज के वीडियो में ये सब उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो सकता है। पहले तो संतान प्राप्ति के लिए आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, डॉक्टर से संपर्क करें। दोनों हस्बैंड और वाइफ अपना पूरा चेकअप करवाए। डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है तो मेडिसिन चालू रखे, दवाई चालू रखे, साथ में ये उपाय करें। ये उपाय कोई भी दिन से शुरू कर सकते हैं। एक खास बात पहले बता दूं आपको, ये उपाय करते हैं तब तक जब तक संतान प्राप्ति आपको नहीं होती है, तब तक कर सकते हैं। तो लहसुन और प्याज त्याग दे, लहसुन और प्याज भोजन में ना ले, शराब नॉनवेज से दूरी बनाकर रखे, शराब नॉनवेज बिल्कुल बंद करें। कुछ भाई बहनों ने मुझे पूछा है कि कौन सा ग्रह ठीक नहीं होने की वजह से संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है। वैसे तो वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जन्म कुंडली में चंद्र और केतु की स्थिति को देखनी पड़ती है। चंद्र और केतु दोनों ग्रहों की स्थिति को देखनी पड़ती है। मगर आप जो उपाय दे रहा हूं, ये उपाय आप करेंगे तो हो सकता है भगवान की कृपा आपके वो ऊपर हो जाएगी। एक ही साल में आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। बाजार में से बाल मुकुंद की तस्वीर लाए, भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप, बाल कृष्ण की तस्वीर आप लाए, आपकी पूजा कक्ष में रखें। पति पत्नी दोनों बैठकर ये उपाय कर सकते हैं, सोने पे सुहागा, नहीं तो कोई एक ये उपाय अवश्य करें। खासकर बहनें कर सकती है तो ये उपाय अवश्य करें। सुबह में स्नान करने के बाद शुद्ध होकर, पवित्र होकर तस्वीर के सामने घी का एक दीपक जलाए, थोड़ा पानी भरकर रखे, 2 चम्मच जितना दही एक कटोरी में रखे, दही के अंदर थोड़ी चीनी या तो शक्कर डाल दे, दही को मीठा कर दे, भगवान को भोग लगाए दही का, भगवान कृष्ण को दही का भोग लगाए। दही को मीठा करना है। भगवान कृष्ण का अति शक्तिशाली मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गिनती नहीं करनी है, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय आप बैठ सकते हैं तब तक आप बैठेंगे, मंत्र के जप करेंगे। मंत्र ध्यान से सुने, पावरफुल मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये मंत्र आप जपते रहेंगे जब तक बैठ सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट तब तक। बाद में जो दही है वो दही पति और पत्नी दोनों लेंगे, पति पत्नी दोनों ये दही का प्रसाद लेंगे। जो पानी भरकर रखा है वो पानी भी पति और पत्नी दोनों ग्रहण करेंगे। पतिदेव घर पे नहीं है तो थोड़ा दही और पानी पतिदेव के लिए अवश्य रखें। दोबारा बोलता हूं, डॉक्टर से कांटेक्ट बनाए रखें,
मेडिसिन चालू रखे, साथ में यह उपाय करे। लहसुन और प्याज भोजन में ना ले, बंद कर दे। शराब नॉनवेज से हमेशा के लिए दूरी रखे। अब परिवार के झगड़े दूर करने के लिए, पति पत्नी के बीच में जो हमेशा तनाव रहता है, वो तनाव दूर करने के लिए एक आसान उपाय, राधा कृष्ण की तस्वीर बाजार में से ले आए। भगवान कृष्ण और राधा जी खड़े हैं। भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, पीछे गाय खड़ी है। वैसी तस्वीर आप बाजार में से ले आए, आपकी पूजा कक्ष में रखें। हर दिन स्नान करने के बाद पवित्र होकर, कोई भी दिन से यह उपाय शुरू कर सकते हैं, पवित्र होकर भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठे, थोड़ा पानी भरकर रखे, शुद्ध घी का दीपक जलाए, वही मंत्र के जप करने हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जो पानी है, पानी मंत्र से अभिमंत्रित हो जाएगा, आप ग्रहण करेंगे। अब पूरे परिवार में क्लेश रहता है, पति पत्नी तो ठीक है, मगर सास ससुर के साथ में, देवर भाभी के साथ में क्लेश रहता है। परिवार में से क्लेश दूर नहीं होता है, भाइयों भाइयों के बीच में क्लेश रहता है, परिवार बड़ा है। तो जो बहनें रसोई बनाती है, दोस्तों ये उपाय अति सटीक है, तुरंत असर दिखाने वाला ये उपाय है। जब आप रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए जब आप आटा तैयार करते हैं, आटा गूंथते हैं, तब एक छोटा काम करना। ये काम आप हर दिन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लगातार करते रहेंगे। जो रोटी बनाने, आटा बनाने के लिए आपने पानी रखा है, वो पानी में थोड़ी चीनी या तो शक्कर डालें, 1 चम्मच जितना दूध डालें, 1 चुटकी हल्दी डालें, हिला देंगे चम्मच से तो शक्कर पिघल जाएगी। अब ये पानी से आप रोटी का आटा तैयार करेंगे। जब आप रोटी का आटा तैयार करेंगे, तब राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण मन ही मन राधे कृष्ण जपते रहेंगे। ये रोटी पूरे परिवार के लिए है, ये भोजन पूरे परिवार के लिए है। भोजन बनाते हैं तब, आपके रसोई घर में रहते हैं तब, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दोस्तों, मैंने मेरे एक वीडियो में आपको बताया था, जिस घर के अंदर भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है, वैसे घर में गरीबी और दरिद्रता कभी टिकती नहीं है। माता लक्ष्मी वो घर कर छोड़कर कभी जाती नहीं है। मेरे पुराने एक वीडियो में, एक उपाय में आपको ये बात बताई थी कि भगवान कृष्ण का नाम लेने मात्र से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। रुपये आते हैं, कहाँ खर्च हो जाते हैं पता नहीं चलता है। एक छोटा उपाय दे रहा हूं, ये उपाय आप करके देखें दोस्तों, अति शक्तिशाली उपाय है और सटीक है। 3 जगह से आपको मिट्टी लानी है। पहले तो बाजार में से ऐसी कांच का बाउल या तो कांच की कटोरी बाजार में से लाए। मिट्टी का भी चलेगा, मिट्टी के जो बड़े बर्तन आते हैं वो भी चलेगा। मिट्टी का नहीं मिलता है तो ये ऐसा कांच का, धातु का बर्तन ना ले, कांच का बाउल या तो कांच की कटोरी अब बाजार में से ले आए। 3 जगह से आपको मिट्टी लानी है। तुलसी के गमले में, तुलसी के जड़ के पास से मिट्टी निकालनी है, 1 मुट्ठी जितनी। आपके घर के अंदर तुलसी का गमला है तो 1 मुट्ठी मिट्टी तुलसी की जड़ के पास से निकाले। नहीं तो कोई भी मंदिर में जाए, तुलसी के साथ में चप्पू ले जाए, तुलसी की जड़ के पास थोड़ा चप्पू से मिट्टी दूर करे, नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी आप लेंगे। कोई प्लास्टिक बैग या तो ले जाइए, साथ में पेपर ले जाए, प्लास्टिक बैग ले जाए, मिट्टी डाल दे। अब पीपल की जड़ के पास से मिट्टी
पीपल के जड़ के पास थोड़ा चप्पू से आप गड्ढा करेंगे, एक मुट्ठी मिट्टी निकालेंगे। तीसरी मिट्टी गौशाला में से लानी है आपको। गौशाला में गाय जहाँ खड़ी रहती है वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लाए। वो मिट्टी गौमूत्र वाली मिट्टी होगी। रुपये घर में आते हैं, टिकते नहीं है, घर में बरकत दिखाई नहीं देती है। ये उपाय आप करके देखें। दोस्तों, जो मिट्टी है, मिट्टी शुक्र है, शुक्र का प्रभाव है मिट्टी के ऊपर। आप घर में शुक्र को स्थापित कर रहे हैं, आपके शुक्र को आप शुभ कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अनुकूल कर रहे हैं। अब मिट्टी को घर पे लाए, छान ले, साफ कर ले, जो कचरा है, कंकर है, वो निकाल दे। ऐसी कटोरी में आप मिट्टी को रख दे, पूरी कटोरी मिट्टी से भर दे। आप जहाँ धूप दीप जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही जगह पर आपको ये मिट्टी की कटोरी रखनी है। अब एक बात का खास ख्याल रखना है आपको, मिट्टी को हमेशा गीली रखनी है, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। 2-3 दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहे इस मिट्टी के ऊपर, थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन में एक बार पानी छिड़कते रहे। मिट्टी को हमेशा के लिए गीली रखें। हर दिन जब आप पूजा पाठ करने जाते हैं, धूप दीप जलाने जाते हैं, तब 5 मिनट बैठकर एक मंत्र के जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र के आप जप करेंगे। अब जब आपके जप पूरे हो जाए, गिनती नहीं करनी है, कोई भी मंत्र के जप करे, गिनती ना करे। जब पूरे हो जाए बाद में अंगूठे और अनामिका उंगली से थोड़ी मिट्टी उठाए, यहाँ आज्ञा चक्र के ऊपर थोड़ी मिट्टी लगानी है, थोड़ी मिट्टी आज्ञा चक्र के ऊपर लगानी है। ये काम आप हर दिन करेंगे, लगातार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, मैं आपको पूरा भरोसा देता हूँ, आपने शुक्र को बैलेंस कर लिया, आपके पास रुपये आएंगे, रुपये टिकेंगे। जो भी चीज का अभाव है आपके जीवन में, वो सभी अभाव धीरे धीरे दूर अवश्य हो जाएंगे। दोबारा छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैंने पहला उपाय बताया संतान प्राप्ति के लिए, आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की ट्रीटमेंट डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट अवश्य करवाए, साथ में ये उपाय करें। जब तक संतान प्राप्ति नहीं होती है तब तक शराब नॉनवेज से दूरी बनाकर रखें, प्याज और लहसुन बंद करके रखें। बस दोस्तों, जय श्री राम लिख दिया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।